वो एक भी बार चल के नहीं गया अपनी डिग्री हाथ में लेकर के नौकरी के लिए कि भैया मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। अपने आप ही नौकरी चल के आ गई कि यार यहाँ पे मेरा काम कंटेंट क्रिएट करने का है। अगर आपको मुझसे काम निकलवाना है तो आप मेरा कंटेंट देखोगे ना, तो उसके अंदर मैंने किस फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखी है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट स्टिल उन्होंने मुझसे पूछ लिया। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको और काम चाहिए, आपको और सोर्सेज ऑफ इनकम अपने क्रिएट करने हैं, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट हो जाती है और वो आपके पास नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2019 में, ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी। मैंने कितनी बार इस चैनल पे शेयर भी करा है कि मैं इसरो में 4-5 नंबर से रह गया था। एंड देन उसके बाद मैंने 1-2 और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी। फिर मेरा मन उठ गया कि मुझे अब नहीं प्रिपेयर करना। 2 साल हो गए बीटेक के बाद घर पे बैठे बैठे, प्राइवेट जॉब मुझे करनी नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था। फिर वो 2 साल की तैयारी इतना ज्यादा आपको मेंटली खत्म कर देती है ना, फिर आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा और अपने आप को सस्टेन करने के लिए फाइनेंशियली मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तब से लेके आज 2026 तक मेरी लाइफ में 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहां पे मेरी डिग्री पूछी गई है, जबकि मुझे प्रोफेशनली वहां पे काम भी नहीं करना था। प्रोफेशनली मुझे वहां पे एक जॉब नहीं करनी थी, मेरी मंथली सैलरी नहीं आनी थी। उसके बावजूद भी मेरी डिग्री पूछी गई। उसके बावजूद मेरी डिग्री के बारे में पूछा गया, मेरी ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया, मैंने किस बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखी है, मुझसे ये भी पूछा गया। तो जितने भी मुझे इंसिडेंट याद आते जाएंगे मैं शेयर करूंगा। 3 तो मुझे इस वीडियो के बनाने से पहले ही याद थे। तो सबसे पहले से शुरू करता हूं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरे घर के पास में ही एक स्टेशनरी की शॉप थी। तो वहां पे मैंने उनको जाकर के बोला कि मैंने अपना कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड छपवाया था मैंने। तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया और मैंने उनको कहा कि अंकल आप मुझे बताना अगर कोई बच्चा हो पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला यार मेरे ही बेटे को पढ़ा दे। उनका बेटा 10th में था। तो मैं गया ट्रायल क्लास के लिए। तो उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपने कौन सी डिग्री कर रखी है। यहाँ पे एक सेकेंड को मैं एकदम मतलब ऐसे शॉक हो गया कि 10th क्लास के बच्चे को मुझे पढ़ाना है, मेरी डिग्री क्यों पूछ रही है ये। तो मैंने उनको बताया कि मैंने बीटेक कर रखी है। या वो अलग बात है कि उनको शायद मेरी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाकर के मुझे समझ में आया कि उन्होंने मेरी डिग्री इसलिए पूछी थी ये जानने के लिए कि इसका खुद का बैकग्राउंड कैसा है। अब मैं यहाँ पे किसी भी डिग्री को डिमीन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है अगर मैं उनको ये बोलता ना कि मैंने BA इन हिस्ट्री किया हुआ है, या मैंने BA इन इंग्लिश किया हुआ है, या मैंने कोई ऐसी डिग्री कर रखी है जिसका मैथ्स से, कोर मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, तो हो सकता है तब उनको मेरे ऊपर एक डाउट आता। शायद हो सकता है कि यार इसने BA कर रखी है हिस्ट्री में और ये 10th क्लास का मैथ्स पढ़ा लेगा। क्योंकि देखो एक ना ब्रेन की ट्रेनिंग होती है। जो एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, जिन्होंने उसी फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रखी है और उसी फील्ड में थे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बीटेक कर रखी है तो बीटेक के अंदर तो आपको फिजिक्स और मैथ्स से तो आपका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो छूटना ही नहीं है। तो उसमें तो आप रहोगे ही, कोडिंग करना, C++, इस सब में तो आप रहोगे ही। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल एनालिसिस वो तो रहेगा ही। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग एक इंसान का जब वैसा होता है ना, तो वो अगर कुछ टाइम के बाद भी कोई सब्जेक्ट उठाता है तो उसका जो ट्रेनिंग हो गई है उसके दिमाग की वो वैसी ही रहती है, वो बदलती नहीं है। मैं इतने सालों से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल लगाया जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, रूट्स लगाना, ये सारी की सारी चीजें तो दिमाग में बैठी हुई है ना, कैलकुलेशंस और फॉर्मूलेज और ये सब। तो बेस तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। और मैथ्स को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के दिमाग तो ऑलरेडी पिछले 3-4 साल 5 साल से इतना ट्रेंड हो चुका था। तो इसीलिए मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया। लेकिन हो सकता है अगर मैं कोई BA वाला होता या ऐसी कोई डिग्री होती जिसका कोर मैथ्स या फिजिक्स से कोई वास्ता नहीं होता, बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा होता मैं, हो सकता है चांसेस कि वो अपने हस्बैंड को बोलती कि यार मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है बंदा, क्योंकि इसने खुद ही BA कर रखा है हिस्ट्री में या पॉल साइंस में या इंग्लिश में, या ऐसी कोई डिग्री कर रखी है जिसका प्रॉपर मैथ्स फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ट्रायल क्लास वो लेकर के देख लेती, हो सकता है वो कंटिन्यू भी करती, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे का फीडबैक मैटर करता है। अगर बच्चे ने बोल दिया होता कि हाँ मम्मी मुझे समझ में आ रहा है, फिर शायद एक बार को मेरी वो जो डिग्री थी उसको वो साइड कर देती कि चल ठीक है बच्चे को समझ में आ रहा है, वो मैटर करता है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा वहां पे डिग्री का कोई काम नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझसे मेरी डिग्री पूछी। ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं जो अगेन अनएक्सपेक्टेड था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग भी मेरी डिग्री पूछ लेंगे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक ब्रांड आया था और उन्होंने मुझसे बात करी थी कि भाई आपका हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे साथ टाई अप कर लो। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कंसल्टेशन के लिए, आपकी कंसल्टेशन हमें बहुत अच्छी लगती है, आप जिस तरीके से बात करते हो, समझाते हो, एडवाइसेस देते हो, तो हमें एज अ करियर काउंसलर आपको रखना है। आपको हमारे पास कहीं आने वाने की जरूरत नहीं है,
बस हमें आपका पूरा का पूरा डेटा, आपकी प्रोफाइल हम अपनी वेबसाइट पे पुट ऑन करेंगे। तो जो बच्चे होंगे क्लास 12th के या कॉलेज के, उनकी काउंसलिंग आपको करनी होगी, डिपेंडिंग अपॉन कैसा बच्चा है, 12th का है या कॉलेज में है, आपको उनकी करियर काउंसलिंग करनी है। तो अब उसके बाद वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप अपनी डिग्री वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, कॉलेज, ये सब आप एक बार इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। आए थे वो मेरे YouTube के कंटेंट को देख करके, मेरे समझाने के तरीके को देख करके, जो जिस तरीके से मैं वीडियोस के अंदर समझाता हूँ, नॉलेज आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो उस चीज को देख करके आए थे। क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर ये चीज छोड़ रखी थी कि आप वेबसाइट पे जाकर के खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको किसको चुनना है। वो किसी कैटेगरी में जाते, वहां पे कुछ लोगों के नाम होते, वो किसी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते। तो मुझे यहाँ पे ये लगा कि यार इन्होंने फिर यहाँ पे मेरी डिग्री, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जितना भी पैसा कमाया है, आज मैं जो भी हूँ, वो सब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके ही हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ा करके, बस जो मैंने पढ़ाया है, स्किल्स डेवलप करे हैं, किताबें पढ़ी हैं, मेडिटेशन करता हूं मैं, उसके बारे में मुझे चीजें पता हैं, स्टोरी टेलिंग के बारे में मुझे पता है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता है, एडिटिंग के बारे में पता है, ये सारी की सारी चीजें मुझे पता है, डिजिटल मार्केटिंग का सारा आइडिया है। बट तो जॉब का तो 2022-23 के बाद से मेरे दिमाग से हट गया था कि अब कहीं नौकरी करनी है, अब तो यही करना है, फुल टाइम पढ़ाओ और कंटेंट क्रिएट करो। बट मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ही ये कंसल्टेशन वाला मेरे पास में ऑफर आया, जो कि बाद में मैंने मना कर दिया था क्योंकि उसमें बसड़ बहुत थी, बच्चों से बात करनी पड़ेगी, कभी भी मीटिंग सेट हो सकती है। जब मेरे को ऐसा लगता है जब मेरा मन करेगा मैं तब काम करूंगा, मेरा मन नहीं करेगा नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे क्या है ना, आपको बंधना पड़ेगा फिर वो चीज मेरे को पसंद नहीं है, तो मैंने बाद में उनको मना कर दिया। थर्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल रीसेंट का है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 चीजें शेयर करना चाहता हूं, इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ लो। देखो, एक होता है कि आपको एक प्रॉपर फील्ड के अंदर कोर एरिया में काम करना ही करना है, जैसे इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, आपको सिविल इंजीनियर बनना है। उसके लिए आपको डिग्री करनी ही करनी पड़ेगी, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट्स में बैठना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिलेक्ट होगे, आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इस तरीके के एरियाज के अंदर नहीं जाना चाहते, कोर एरियाज के अंदर प्रोफेशनली जॉब नहीं करना चाहते, प्रोफेशनल डिग्रीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बट वो फ्रीलांसिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उनके साथ पता क्या होगा, वो धीरे धीरे काम करते रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सामने से चल करके अपॉर्चुनिटी आ जाए जॉब की, सामने से चल के आप अपना काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल बना रखी है, आधे से ज्यादा लोग तो वो भी नहीं बनाते हैं। भाई अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लो, ठीक है ना, जो भी कर रहे हो जीवन के अंदर, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल बना करके रखो प्रॉपर। आपको नहीं पता कहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपको नहीं पता होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ये हो रहा है, फ्रीलांसर्स के साथ ये हो रहा है कि वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर पुटिंग आउट देयर वर्क ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो अपना काम डाल रहे हैं, व्लॉग्स डाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना काम। किसी कंपनी के अंदर मार्केटिंग टीम का कोई बंदा बैठ करके अचानक से उसकी रील उसके सामने आ जाती है, वो उसको कांटेक्ट कर लेता है, उसके बाद उनकी मीटिंग हो जाती है, उसके बाद वो बोलते हैं कि यार हम आपको ना मार्केटिंग के लिए रखना चाहते हैं, आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो, या आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत अच्छी है, तो क्या आप हमारी कंपनी के लिए काम कर सकते हो, हम आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं। बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बैठे बैठे उसके पास चल के जॉब ऑफर आ गया, उस बंदे ने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, उनके ब्रांड को, उनकी ब्रांड की रीच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसको कंटेंट का पता है। क्या उसे पता है किस तरह की वीडियोस चलती हैं, उसको पता है किस तरीके से वीडियो शूट होती हैं, तो या वो खुद भी वीडियो शूट कर सकता है या वो वीडियो शूट करवा भी सकता है लोगों से, उसको आइडिया है। वो एक भी बार चल के नहीं गया अपनी डिग्री हाथ में लेकर के नौकरी के लिए कि भैया मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, अपने आप ही नौकरी चल के आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनली अपने भाई को ये एडवाइस दी थी कि भाई देख, तूने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई करी है, उसे भी पता है और मुझे भी पता है कि वो एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही एवरेज है, ठीक है ना। तो अब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसका दिमाग उस तरह का है ही नहीं, तो वो अगर ढंग की कोई बीकॉम कर लेगा या कुछ कर लेगा तो फायदा है ही नहीं ना। मैं क्यों उसको जबरदस्ती धक्का मारूं कि तू नौकरी कर, सब बीकॉम करते हैं, है ना, तू एफएमएस निकाल, तू आईआईएम के अंदर एडमिशन ले, तू तैयारी कर, कैट की तैयारी कर। मैं क्यों उसे जबरदस्ती घुसेड़ूं? उसे नहीं बनना भाई फाइनेंशियल बैंकर, फाइनेंशियल मैनेजर, ये सारी चीजें उसका नंबर्स के अंदर उसको काम ही नहीं आता, उसको नंबर समझ में नहीं आता, उसे मजा ही नहीं आता ये सब करने में। उसे मजा कहाँ पे आया? उसने 12th क्लास के अंदर ही एडिटिंग करना, प्रीमियर प्रो यूज करना, फोटोशॉप थंबनेल डिजाइन करना, ये सब वो करता रहता था। तो धीरे धीरे उसका मुझे इंटरेस्ट समझ में आ गया था कि भाई इसको इन्हीं सब चीजों के अंदर जाना है, ये प्रॉपर अपनी एकेडमिक फील्ड में नहीं जाएगा। तो मैंने उसको एडवाइस दी कि भाई एक काम कर, तू अपनी ये प्रॉपर जो प्रोफेशनल वाली डिग्रीज होती है इसको छोड़, तू 3-4 साल अपने स्किल के ऊपर काम कर। और मैंने उसको पर्सनली एडवाइस करी कि भाई देख, तू यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर जा, जो यूजर इंटरफेस बनाते हैं ना एप्स का, वेबसाइट्स का जो यूआई होता है, वो सीख, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज की डेट में, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह ये सब तो साथ साथ उसकी चलती ही रहेगी,
क्योंकि वहां पे वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको भी बढ़िया लगा, उसको भी समझ में आया कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम बहुत क्रिएटिव है, इसके अंदर मजा आएगा करने में, इसमें पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं है। तो अब उसको मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा दिया, वो वहां पे जाके सीखता है, तो वहां से उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब उसने क्या करा है, उसने अपनी पढ़ाई वाला जो रूट था पूरा, उसको पूरा बाईपास कर दिया। 3 साल की डिग्री चलती रहेगी, 4 साल की डिग्री चलती रहेगी, उसका मन भी नहीं है उसके अंदर। मैंने डायरेक्ट क्या किया, सीधा मैंने उसको स्किल के अंदर ही डाल दिया, भाई तू एक पहले दिन से स्किल सीख। अब वो एडिटिंग सीख रहा है, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो रील्स बना करके लोगों को देता है, वहां से भी पैसा कमा लेता है, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी। तो 2 साल 3 साल के अंदर अंदर वो किसी बहुत तगड़ी कंपनी के अंदर नौकरी कर लेगा, ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि उसने अभी से ही काम करना चालू कर दिया कोर एरिया के अंदर, अपनी ही फील्ड के अंदर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब उसकी डिग्री, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे पहला क्राइटेरिया तो यही होता है, भाई अपने कंपनी में जो काम कर रहा है वो ग्रेजुएट तो हो, ग्रेजुएशन तो चाहिए। अब ग्रेजुएशन कैसे करेगा, और कॉलेज उसको जाना नहीं है, उसने क्लियर कर दिया था मैं फुल टाइम तो कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू फुल टाइम कॉलेज नहीं जाएगा ना, तो जिस एरिया के अंदर तू है वहां पे डिग्री की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं, लेकिन हाँ बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम कर, तू ऑनलाइन डिग्री ले ले। तो आज की डेट में वो एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री कर रहा है, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उसको डिग्री भी ऐसी बोली कि भाई देख तू अपने काम से रिलेटेड डिग्री ले, ऐसी डिग्री मत ले उल्टी सीधी से कोई डिग्री ले ली जिसका तेरे काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी मैच होनी चाहिए, थोड़ा तो कुछ कॉमन हो। तो बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन वो एमिटी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेगा, 3 साल की, आई थिंक 2 साल की है, ऑनलाइन उसकी क्लासेस होती हैं और एग्जाम भी उसका ऑनलाइन होगा। हो सकता है 1-2 बार जाना पड़े कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करने, या शायद हो सकता है कुछ वाइवा वगैरह देने, वो बात की बात है, वो ढंग से वो उसी को पता होगा। अब वो 3-4 साल अपने स्किल पे काम करेगा साथ साथ। और मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज शेयर करी है कि ऑनलाइन डिग्री ऑफलाइन डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो वहां पे आपको प्रॉपर क्लासरूम का एनवायरनमेंट चाहिए। वहां पे ऑनलाइन डिग्री आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। बट जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा हम कौन सी डिग्री करें, या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और उनको एक और डिग्री चाहिए साथ साथ, उनके लिए, या फिर जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने भाई का एग्जांपल दिया, उनके लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि साथ साथ आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों का करियर सीन कुछ इस तरीके का है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, भाई आप ऑनलाइन डिग्री जरूर ले लें, और उसके लिए तुम कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हो, एकदम फ्री है। इनकी वेबसाइट पे 100 से ज्यादा ऑनलाइन वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, वेरीफाइड है एकदम, तो फेक होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद तुम्हें जो भी कोर्स चाहिए तुम उसको सिलेक्ट करो, फीस, सिलेबस, प्लेसमेंट्स, ऑथेंटिक रिव्यूज जैसे फैक्टर्स के बेसिस पे तुम अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, तो अगेन यहाँ पे तुम्हारे साथ स्कैम बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे तुमको ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मान लो तुम नहीं चाहते, या तुम्हारे घर वाले अभी एक साथ वन टाइम मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम अपनी फीस को ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स भी मिल जाएंगे, जिनसे तुम फ्री करियर एडवाइस ले सकते हो। तुम उनसे बात कर सकते हो, कि अपना गोल बता सकते हो, और उनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे लिए कौन सी बेस्ट डिग्री और कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, आप मुझे बताओ। वो तुमको एकदम अनबाइस्ड ओपिनियन देंगे। तो मान लो अगर तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो गई और तुमको अब उस डिग्री के थ्रू जॉब चाहिए, कॉलेज विद्या तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा, जॉब, इंटर्नशिप के लिए, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो भी पैसा तुम पे करोगे वो सारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दोगे, कॉलेज विद्या को तुमको 1 रुपया भी नहीं देना। अब सिंपली तुमको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाओ, साइन अप कर लो और उनसे बात करो। अब तीसरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं, जहां पे सेम चीज हुई। अभी जून के अंदर मेरे पास फिजिक्स वाला की तरफ से मेल आया कि उनको टेक एंड एआई के लिए कोई क्रिएटर चाहिए जो उनके पेज पे उनके लिए कंटेंट क्रिएट करे। तो मेरी प्रोफाइल उन्होंने सिलेक्ट करी थी। तो उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। तो जब मीटिंग हुई तो काफ़ी सारी बातें हुई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। वो मुझे पूरा ब्रीफ दे रहे थे कि कैसे कैसे उनका क्या प्लान है। तो फिर उन्होंने बातों बातों में पूछ लिया, सर आपकी ग्रेजुएशन आपने किस बैकग्राउंड से करी है? तो मैंने उनको बताया कि मैंने बीटेक करी है ईसी से। कह रहे अच्छा ठीक है, कौन से कॉलेज से करी है? तो मैंने अपना कॉलेज बताया। अब बाद में सेम चीज, जब पूरी मीटिंग खत्म हो गई तो बाद में सेम चीज मेरे दिमाग में आई कि यार यहाँ पे मेरा काम कंटेंट क्रिएट करने का है। अगर आपको मुझसे काम निकलवाना है तो आप मेरा कंटेंट देखोगे ना, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको बेसिकली जो आपको मुझसे काम चाहिए, मैं आपको काम बढ़िया करके दे रहा हूं, एकदम A+ कैटेगरी का करके दे रहा हूं। तो उसके अंदर मैंने किस फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखी है, जो कि मेरी 2019 में खत्म हो गई थी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बट स्टिल उन्होंने मुझसे पूछ लिया। यहां पे भी सेम चीज हुई। बंदा बैकग्राउंड जरूर देखता है कि आपने किस बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखी है, आपने किस
फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अपनी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अगर मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी होती तो वो मुझे कंसिडर नहीं करते या करते, वो डिपेंड करता है, मे बी वो ना करते कि भाई नहीं, हमें तो कोई ऐसा ही क्रिएटर चाहिए जिसका कोई बैकग्राउंड हो। क्योंकि अगर हमें ऑडियंस को बताना है कि भाई जो बंदा आपके लिए कंटेंट बना रहा है टेक एंड एआई की कैटेगरी के अंदर, उसका बैकग्राउंड ये है, उसने पढ़ाई यहाँ से कर रखी है, क्या पता अगर उनको ये बताना होता तो अगर मान लो मैंने ग्रेजुएशन ही नहीं कर रखी होती, मेरे पास डिग्री नहीं होती, तो मे भी हो सकता है कि वो मना कर देते। बट चलो, क्योंकि बाय चांस मेरे पास में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी हुई थी। बट यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, मेरा काम क्या है? मेरा काम कंटेंट क्रिएट करने का है। मैंने 2019 में किस एरिया में ग्रेजुएशन कर रखी है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। 2019 के बाद आज 2026 से चीजें बदल चुकी, टेक्नोलॉजी बदल चुकी, एआई इतना एडवांस हो चुका है, तो मेरी डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, सामने वाले बंदे के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है फिर कि यार अच्छा, इसके पास डिग्री नहीं है, ये ग्रेजुएट नहीं है, फिर क्या पता कि यार इसकी वो मेंटल कैपेसिटी है कि नहीं है, इसकी क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस इसका है कि नहीं है। तो वो ये भी जज करते हैं सामने वाले बंदे में। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि आप प्लीज ग्रेजुएशन जरूर अपनी कंप्लीट रखें। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट रखें। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग कोर सेक्टर में, कोर एरिया में प्रोफेशनली काम करने के बारे में करना नहीं चाहते, या उनका कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन नहीं है, जैसे मैंने अपने भाई की सिचुएशन रखी है। उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि वो प्रॉपर डिग्री करेगा, इंटर्नशिप्स करेगा, पढ़ाई करेगा, कॉलेज में जाएगा, एग्जाम देगा, प्लेसमेंट्स में बैठेगा, उसका ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, उसका एकदम अलग सीन है। वो स्किल के ऊपर काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग पे, ग्राफिक डिजाइनिंग पे, वीडियो एडिटिंग पे। बट बाय चांस मान लो आगे जा करके उसके पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे मेरे पास आई, वो अपना इंस्टाग्राम पे वो अपना काम पुट अप कर रहा है, वीडियोस बना करके वहां डाल रहा है, अपना जो भी उसका पूरा पोर्टफोलियो है वो बना करके डाल रहा है। किसी कंपनी में मान लो उसको अप्लाई करना पड़ जाता है कि यार मेरे को अब जॉब करनी है, तो उसके पास में डिग्री है, ऑनलाइन डिग्री वो ले रहा है, तो वो उसके काम आएगी। दूसरा, सामने से कोई कंपनी उसको अप्रोच करती है कि भाई हमने आपका काम देखा, हम आपको फुल टाइम अपने पास रखना चाहते हैं, हम आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं। तो अगर मान लो इसने सोचा होता कि यार स्किल तो मेरे पास में है ही ना, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग तो मेरे को आती है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग तो मेरे को आती है ना, अब ग्रेजुएशन का मैं अचार डालूं, डिग्री का अचार डालूं, क्या करूंगा डिग्री करके? तो फिर वहां पे वो अपॉर्चुनिटी जो 5 साल बाद 6 साल बाद उसके पास आने वाली होती, वो हो सकता है शायद उसके हाथ से चली जाए, क्योंकि स्किल वगैरह तो उसके पास है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि भाई बंदे के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी आपके पास, स्किल्स तो आपके सारे ठीक है, बट कंपनी की पॉलिसी ये है कि भाई एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वहां पे उसके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ कोर एरिया के अंदर, कोर सेक्टर के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो ही आपकी डिग्री की इंपॉर्टेंस है। हाँ, वहां डिग्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, वहां पे डिग्री ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहां पे क्या है, आप स्किल सीख रहे हो, अलग अलग काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपनी डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपको लगता है कि यार इससे तो पैसा आ ही नहीं रहा, साला इतनी हमने डिग्री करी, इससे तो कुछ ही नहीं हो रहा, छोड़ो ना, अपना काम करते जैसे पैसा आ रहा है। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको और काम चाहिए, आपको और सोर्सेज ऑफ इनकम अपने क्रिएट करने हैं, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट हो जाती है और वो आपके पास नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लिंक आपको कॉलेज विद्या का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के अपने लिए बेस्ट डिग्री डिसाइड कर सकते हो। और आगे मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।